Hi everyone, and our today's first word is ire and it's a noun and meaning of ire is एंगर। हिंदी में अगर हम देखें तो क्रोध या नाराजगी। अब इस वर्ड के मीनिंग को हम देखेंगे समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे है ये एक बंदा जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जिसके कारण ये कुछ पेजेस स्टेयर कर रहा है। सो ही इज़ इन आयर, वी कैन से लाइक दैट ही इज़ इन आयर। अब ये देखते हैं कि इसको कैसे न्यूज़पेपर क्लिप में इस वर्ड का कैसे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिटेंशन ऑफ फार्मर्स। Here you can see detention of farmers leaders draws ire। ये है हमारा वर्ड आयर। यहाँ पे एक वर्ड डिटेंशन मतलब होता है कि जब किसी को कुछ दिनों के लिए जेल में कैद कर लिया जाए या पकड़ लिया जाए, तो डिटेंशन का मतलब वही होता है। और ये है हमारा वर्ड आयर का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया क्रोध। तो यहाँ पे इस हेडिंग से आप यू कैन मेक आउट डिटेंशन ऑफ फार्मर्स, मतलब फार्मर्स के जो लीडर थे उसको डिटेन करने के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है या लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। नाउ लेट्स सी द यूसेज ऑफ द वर्ड आयर and usage is here. Rakhi's boss was in ire. Rakhi's boss was in ire today. He scolded her very badly. राखी का बॉस आज गुस्से में था, उसने उसे बहुत बुरी तरह डांटा। अब हम इसको समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। Here is Rakhi, ये राखी है और उसका बॉस है, and you can make out that he is very angry and he is scolding her. He is very angry or you can say he is in ire. तो ये है हमारे आयर का यूसेज। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ट्रिक टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिक टू रिमेंबर कि हम इस वर्ड को आखिर याद कैसे रखेंगे। तो ये देखिए अगेन मैंने लिंक मेथड का ही यूज किया है। मेरी कार का टायर पंचर होने पर मुझे बहुत गुस्सा आया। आई लॉस्ट माई प्रीशियस टाइम इन चेंजिंग द टायर ऑन द रोड। तो यहाँ पे हमारा वर्ड था आयर और ये बहुत ही मिलता जुलता है टायर से। आज से जब भी आप टायर देखो तो इस वर्ड को ज़रूर माइंड में लाना कि आखिर कौन सा वर्ड था जो टायर से मिलता जुलता है, और वो है आयर। तो यहाँ पे है इसका ये वर्ड का ट्रिक कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे आ गया ये हमारा वर्ड आयर, टायर से बन के ये हो गया आयर, और इसका मीनिंग होता है गुस्से में होना। मीनिंग भी आ गया क्योंकि टायर पंचर हो गया तो गुस्सा तो ऑब्वियस है, हर किसी को आ जाएगा। अब हम इसको इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। ये है कुछ लड़कियां जो कि खंडाला जा रही थी, बट इन बिटवीन इनकी गाड़ी का टायर खराब हो गया, सो दे आर इन आयर। Now next we will see the synonyms and antonyms of the word ire. So here are some synonyms. Anger, rage, wrath, outrage, crossness, exasperation, irritation, vexation, annoyance, displeasure, chagrin, pique, indignation, resentment and choler. Now we will see the antonyms of the word ire. Calm, cheer, happiness, love, pleasure and contentment. Now let's move on to the next word, that is aesthetic. It's an adjective and noun and meaning of aesthetic is concerned with beauty. I hope ये तो आपको बहुत easily याद रह जाएगा because it is related to beauty. So concerned with beauty और सौंदर्य प्रेमी या सौंदर्य बोधी। तो अब हम इसको समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लड़की है जो कि पार्लर गई है। क्यों? बिकॉज शी इज मोर वरिड अबाउट हर एस्थेटिक लुक, और ज्यादा सुंदर दिखना चाहती है वो। और इसको न्यूज़पेपर में कैसे यूज किया है ये देखते हैं हम। वी नीड टू कंटिन्यू कल्चर्स, कंजर्व इकोलॉजी, क्रिएट अर्बन एस्थेटिक्स एंड कनेक्ट द बिल्ड टू द अनबिल्ट एनवायरनमेंट। हियर यू कैन सी दिस वर्ड इज यूज्ड इन द न्यूज़पेपर। क्रिएट अर्बन एस्थेटिक्स मीन्स हमें शहर की सुंदरता है उसको बढ़ाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ क्लटर्ड हो, मतलब अच्छी रोडें होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी द यूसेज ऑफ द वर्ड एस्थेटिक। और यूसेज ऑफ द वर्ड एस्थेटिक इज दिस बीच गिव्स ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर। यह समुद्र तट बहुत सुंदर सौंदर्य का आनंद देता है। तो इसको देख के ही पता चल रहा है, लेकिन अभी हम इसको एक वीडियो के थ्रू भी देख लेते हैं। You can see here the aesthetic look of this ocean, how beautiful it is. कितना सुंदर है। Now let's move on to the next part, that is the trick to remember, how we can remember this word aesthetic. देखिए ये जो वर्ड है एस्थेटिक, ये एक हिंदी वर्ड आस्था से बहुत ही मिलता जुलता है। हमारे हिंदी का जो शब्दकोश है ना वो इतना ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ वर्ड्स, जो भी इंग्लिश के आपको वर्ड मिलेंगे, जो भी आपकी वोकैब है, कहीं ना कहीं से मिलते जुलते होंगे। आपको करना क्या है, आपको बस लिंक बिठाना है, लिंक मेथड का यूज़ करना है, और वो जो इंग्लिश का जो वर्ड है उसको हमेशा के लिए अपने जहन में जो है कैद कर लेना है, आप कभी नहीं भूलोगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपकी भगवान में आस्था अगर आपकी भगवान में आस्था ठीक है रहेगी तो एक दिन आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। हमारा वर्ड है एस्थेटिक, आस्था ठीक, तो मतलब यहाँ से हमारा ये आ गया हमारा वर्ड। और एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदर या सुंदरता।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका मीनिंग भी आ गया। अब हम इसका एक वीडियो भी देख लेते हैं। ये है एक लड़का जो कि प्रे कर रहा है गॉड से कि उसका जीवन जो है बहुत ही एस्थेटिक बना रहे, सुंदर बना रहे, किसी प्रकार का कोई कलेश ना हो। तो ये वर्ड हमारा यहाँ पे याद हो जाता है। Next, we will see the synonyms and antonyms of the word aesthetic. So here are synonyms. Artistic, beautiful, exquisite, lovely, stylish, aesthetic, attractive, pleasing, decorative, ornamental, graceful, Elegant. and tasteful. Now we will see the Antonyms. Antonyms are unaesthetic and unartistic, inartistic and tasteless. So third word is gratuity. It's a noun and British English में इसको gratuity बोलते हैं और American English में इसको gratuity बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। और अब इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। मीनिंग a sum of money paid to an employee at the end of a period of employment, a tip given to a waiter or taxi driver. उपहार और भेंट मतलब कि जो आफ्टर रिटायरमेंट जो पैसा मिलता है उसे भी हम ग्रेट्युइटी कहते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं एक वीडियो के थ्रू। तो ये है वीडियो, ये है जॉन अंकल जिन्हें आफ्टर रिटायरमेंट बहुत ही कम ग्रेजुएटी मिली है और जो भी बचा खुचा इनके पास जो पैसा है ये उसको काउंट कर रहे हैं। और ये कैसे वर्ड कैसे यूज हुआ है न्यूज़पेपर में, अब हम ये देखते हैं। Here you can see, no need to apply for payment of gratuity, High Court. It must be paid within 30 days of cessation of employment. मतलब हाई कोर्ट ने कहा है कि अब ग्रेजुएटी लेने के लिए किसी को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद इन 30 डेज उसको उसकी ग्रेजुएटी मिल जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूसेज ऑफ द वर्ड ग्रेजुएटी एंड हियर इज यूसेज। जॉन अंकल गॉट सफिशिएंट ग्रेजुएटी एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट. ही इज़ प्लानिंग टू परचेज अ न्यू हाउस फॉर हिज डॉटर. जॉन चाचा को उनकी सेवानिवृत्ति के समय पर्याप्त ग्रेजुएटी मिली। वह अपनी बेटी के लिए एक नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। अब मिल लेते हैं जॉन चाचा से। ये देखिए, ये है जॉन अंकल और इनके पास खूब सारी इन्हें ग्रेजुएटी मिली है। तो ये ही इज़ जस्ट प्लानिंग कि उन्हें अपनी बेटी के लिए कौन सा घर खरीदना है और कौन सा नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ट्रिक टू रिमेंबर दिस वर्ड, हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड ग्रेजुएटी. सो हियर इज़ अ ट्रिक. रिटायरमेंट के बाद घर ऊटी हिल स्टेशन में बनाना है तो आपके पास बहुत मनी होना चाहिए. हमारा वर्ड क्या है? हमारा वर्ड है ग्रेजुएटी, जो कि मिलता जुलता है घर ऊटी ग्रेजुएटी, इस मिलता जुलता है ये उससे। और मनी मतलब ग्रेजुएटी का मतलब कि जो बहुत सारा पैसा मिलता है आपको एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा वर्ड भी आ गया और उसका मीनिंग भी आ गया। अब हम इसको एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। तो ये है ऊटी, और ऊटी एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है जहाँ पे घर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ घर बनाने के लिए बहुत सारा मनी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, सो बहुत सारी ग्रेजुएटी चाहिए। तो ये है ऊटी। Now let's see synonyms and antonyms of the word ग्रेजुएटी. So synonyms are बोनस, पर्क, परक्विजिट, टिप, रिवॉर्ड, हैंडआउट, recompense, boon, बख्शीश, गिफ्ट, प्रेजेंट एंड डोनेशन. Now we will see the antonyms of the word gratuity. And that is rejection, cast off, cast away and discard. So our today's fourth word is embrace. It's a verb and noun and meaning of embrace is hold closely in one's arm. एक्सेप्ट करना या किसी को हक करना, गले से लगाना, सम्मिलित करना हिंदी में अगर हम देखें तो। अब हम इसको समझते हैं इस वीडियो के थ्रू. See, these two girls are embracing each other. How happy they are. Now we will see how this word is used in the newspaper. ये है वर्ड हमारा बीजेपी एम्ब्रेसेस. हियर यू सी एम्ब्रेसेस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स. डायनेस्टिक का मतलब होता है राजवंशीय, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, मतलब जैसे पहले राजा, फिर राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है. तो बीजेपी जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को अपना रही है. सो नेक्स्ट पार्ट वी विल सी यूसेज ऑफ एम्ब्रेस. यूसेज ऑफ एम्ब्रेस. पीटर अंकल एम्ब्रेस्ड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द मोमेंट दे केम टू हिज होम. पीटर चाचा ने अपने पोते पोतियों को उसी क्षण गले लगाया जब वे उनके घर आए थे. तो ये है पीटर चाचा, और ये देखिए हाउ हैप्पी इज़ कि जैसे ही इन्होंने अपने पोते पोतियों को देखा तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. एंड ही इज़ एम्ब्रेसिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रन. सो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रिक, हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड. हियर इज ट्रिक. जब से एमी ब्रेसलेट
देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात ये कि हमारा वर्ड है एम्ब्रेस, और यहाँ पे जब से एमी ब्रेसलेट खरीद कर लाई है, एमी ब्रेसलेट, जब से एमी ब्रेसलेट खरीद कर लाई है उसे गले से लगा कर रखती है। हम भी कोई नई नई चीज़ लेते हैं जब अपनी मनपसंद की तो उसे बड़ा ध्यान से रखते हैं। तो हमारा वर्ड क्या है, हमारा वर्ड है एम्ब्रेस, और मीनिंग ये एमी ब्रेसलेट इससे मिलता जुलता है। तो जब भी आप कोई ब्रेसलेट देखते हो तो ये वर्ड आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाँ इससे रिलेटेड कोई वर्ड था, एम्ब्रेस, और इसका मीनिंग होता है गले लगाना। तो यहाँ पे हमारा ये वर्ड भी आ गया है और इसका मीनिंग भी आ गया है। अब इसका हम छोटा सा वीडियो देख लेते हैं ताकि ये बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल छप जाए। ये है लड़की एमी जो कि नया नया ब्रेसलेट खरीद के लाई है और उसे बहुत ही ज़्यादा अपने गले से लगा के रखती है। हाउ हैप्पी शी इज़ कि नहीं मेरा नया नया ब्रेसलेट है, कहीं इसको कुछ हो नहीं जाए, कहीं टूट नहीं जाए। Now we will see synonyms and antonyms of the word एम्ब्रेस। So synonyms are hug, cuddle, clasp, squeeze, clutch, seize, grab, nuzzle, caress, enfold, entwine, canoodle, embosom, accept, adapt, contain, include, comprise, encompass, and subsume. Now we will see the antonyms, and antonyms are Reject, exclude. And today's fifth and last word is fume. Its verb and noun and meaning of fume is express great anger, steam, gas, क्रोध करना या धुआं। फ्यूम मतलब धुआं भी होता है और एंगर अंदर ही अंदर जो गुस्सा होता है उसको भी हम फ्यूम कहते हैं। अब हम समझते हैं फ्यूम को एक वीडियो के थ्रू, इसके मीनिंग को एक वीडियो के थ्रू। ये है वीडियो, ये है भाई साहब जो खंडाला जा रहे थे बट अब ये एक ट्रैफिक में फंस गए हैं, सो ही इज फ्यूमिंग, और वी कैन से दैट ट्रैफिक लेफ्ट हिम फ्यूमिंग। मैनोगेमी चैलेंज लीव्स लेजिस्लेटर्स फ्यूमिंग। यहाँ पे एक वर्ड है मैनोगेमी। मैनोगेमी का मतलब होता है एक शादी की प्रथा। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो लेजिस्लेटर्स हैं जैसे एमएलएस, उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया जो लोग चैलेंज कर रहे हैं मैनोगेमी को। सो मैनोगेमी चैलेंज लीव्स लेजिस्लेटर्स फ्यूमिंग। यहाँ पे ये वर्ड जो यूज़ हुआ है फ्यूमिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, यूसेज ऑफ द वर्ड फ्यूम। हियर यू सी यूसेज। चित्रा's mother got fumed. चित्रा's mother got fumed when she didn't come home on time. समय पर घर नहीं आने पर चित्रा की माँ भड़क गई या चित्रा की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो अब हम इसको एक वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं। ये है लड़की चित्रा और उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, बहुत ज़्यादा डांट रही है। शी इज़ गेटिंग फ्यूम्ड बिकॉज शी केम लेट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिक टू रिमेंबर वर्ड फ्यूम। हम फ्यूम को आखिर याद कैसे रखेंगे? इसे याद रखना तो बहुत ईजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहित की गर्लफ्रेंड ने जो परफ्यूम लगाया उससे मोहित इरिटेट हो गया, उसे गुस्सा आया। हाँ, उसे गुस्सा आया और बोला ये गंदा परफ्यूम तुमने कहाँ से ख़रीदा। हमारा वर्ड है फ्यूम जो कि परफ्यूम से बिल्कुल मिलता जुलता है और इसका वर्ड का मीनिंग होता है गुस्सा। तो यहाँ पे इसका वर्ड भी, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वर्ड भी आ रहा है और इसका मीनिंग भी आ रहा है। तो एक तीर से दो शिकार हो गए। तो अब हम इसे समझ लेते हैं एक वीडियो के थ्रू। ये है लड़की मोहित की गर्लफ्रेंड और इसने जो परफ्यूम लगाया था उसकी वजह से मोहित जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और ही इज़ फ्यूमिंग। now we will see the synonyms and antonyms of the word fume. So synonyms are Frown, be angry, be furious, seethe, simmer, boil, be raged, rant, rave, smolder, simmer, boil, be livid, be incensed, bristle, rage, explode, flare up, go berserk, cluster, smoke, vapor, gas, smell, reek and odor. now we will see the antonyms, and antonyms are एक्वेस स्माइल। और अब हम देख लेते हैं एक फास्ट रिकैप जो कि हमने अभी अपने देखे हैं। फर्स्ट आयर, एस्थेटिक, ग्रेजुएटिक, इम्ब्रेस एंड फ्यूम। ये थे आज के 5 वर्ड। आई कुड हैव गिवन यू मोर वर्ड्स बट आई डिडंट वांट यू टू हैव डाइजेशन प्रॉब्लम। एज आई ऑलवेज सेज स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। तो आज के लिए बस ये 5 वर्ड आपको लर्न करने हैं एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ये जो 15 मिनट्स जो आपने वॉच किया है ये आपके वर्ती होंगे और बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि इन वर्ड्स को मैंने इतनी बार यूज़ किया है, उसके यूसेज में, उसके मीनिंग में और उसके ट्रिक में ये बहुत बार यूज़ हुआ है एक ही वर्ड। तो वो वर्ड जब आप बार बार सुनते हो तो वैसे भी आपको याद रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई एम श्योर के 5 वर्ड्स आपको बिल्कुल लर्न हो गए होंगे। सो ये था फास्ट रिकैप। नाउ लेट्स गो टू दी होमवर्क पार्ट। और आज का होमवर्क है राइट द मीनिंग एंड यूसेज ऑफ द वर्ड ग्रीटी इन द कमेंट बॉक्स। और ये ग्रीटी वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ न्यूज़पेपर, यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग में, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, इसको जूम करना है और इसको देखना है कि ये जो वर्ड है ग्रीटी कैसे यूज़ किया गया है न्यूज़पेपर में। इफ़ यू कंसिडर दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।